अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। 1947 के जुलाई में जब गर्मी की धूप अमेरिका के छोटे से शहर रोजवेल पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रही थी, वहाँ उस वक्त एक ऐसी चीज़ गिरी जो शहर की तारीख में हमेशा याद की जाएगी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था और यूएफओ क्रैश की सच्चाई क्या थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वो आम सा दिन था जब शहर का एक किसान विलियम मैक ब्रेजल ने अपने फार्म पर अजीबो-गरीब मलबा पाया। उसने देखा कि उस जगह पर जहाँ यूजुअली उसकी भेड़ बकरियां घूमती रहती थीं, वहाँ एक अजीबो-गरीब मलबा पड़ा हुआ था। उसकी नज़र चंद ऐसी चीज़ों पर पड़ी जो उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। उनमें थिन मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक जैसा सामान और अजीब सी वायर्स मौजूद थीं। दोस्तों, ब्रेजल ने सोचा कि शायद ये किसी प्लेन क्रैश का मलबा हो सकता है और इसलिए उसने आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया। आर्मी एयरफील्ड के मेजर जेसी मार्शल को वहां भेजा गया। जब मार्शल ने मलबे को देखा तो उसको समझ नहीं आया कि ये चीज़ें कहां से आई हैं। मार्शल ने फौज की टॉप कमांड को इन्फॉर्म किया और मलबे को सिक्योर कर दिया गया। ये खबर जल्द ही सारे शहर में फैल गई। लोगों ने सोचा कि शायद एलियंस ने हमारी दुनिया को विजिट किया हो और उनका स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया हो। न्यूज़पेपर्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि एक फ्लाइंग सॉसर न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ है। लेकिन फौज ने कुछ ही दिनों में स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने कहा कि वो जो क्रैश हुआ था वो कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट नहीं बल्कि वेदर बैलून था। फौज के इस ऐलान के बाद लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या सच था और क्या झूठ। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने यकीन किया कि वो जो क्रैश हुआ था वो एलियन का स्पेस क्राफ्ट था और फौज ने इस चीज़ को छुपाया। साल 1994 में यूएस एयर फोर्स ने आखिरकार ये तस्लीम किया कि वो जो क्रैश हुआ था वो किसी वेदर बैलून का नहीं था। असल में वो एक राजदार टॉप सीक्रेट स्पाई बैलून था जिसका नाम प्रोजेक्ट मोगुल था। ये प्रोजेक्ट सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मगर बहुत से लोग अब भी यकीन करते हैं कि वो जो रोजवेल में क्रैश हुआ था वो कोई एलियन का स्पेस क्राफ्ट था। ये इंसिडेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए एक पजल है जो वो आज तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1995 में एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें दिखाया गया कि रोजवेल क्रैश के बाद फौज ने एक एलियन का ऑटो स्पाई किया था। लेकिन फिर ये साबित हुआ कि ये वीडियो बनाई गई थी और इसमें कुछ भी असल नहीं था। तो आखिर में रोजवेल क्रैश की सच्चाई थी क्या? क्या वो एक एलियन का स्पेस क्राफ्ट था या सिर्फ एक स्पाई बैलून? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। यहाँ एक ऐसा राज है जो शायद कभी भी हल ना हो सके। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा तो ख़त्म होता है लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में एलियंस ने हमारी दुनिया को विजिट किया था या नहीं, और शायद ये सवाल हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा। कहानी रोजवेल क्रैश की सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इसका असर लोगों के जहनों पर अब तक कायम है। एक ऐसा असर जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या हमारे साथ और भी मखलूक रहती है। रोजवेल क्रैश की वजह से यूफोलॉजी यानी यूएफओस की स्टडी में इजाफा हुआ। लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्टिंग शुरू की और दुनिया भर में यूएफओ की स्टडी की ऑर्गेनाइजेशंस बन गईं।
अमेरिका में यूएफओ साइटिंग्स की ऑफिशियल रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट ब्लू बुक था। ये प्रोजेक्ट 1952 में शुरू हुआ था और 1969 तक चला। इस प्रोजेक्ट के दौरान यूएस एयरफोर्स ने 12,618 यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया। उनमें से कुछ केसेस तो सॉल्व हो गए, लेकिन 701 केसेस ऐसे थे जिनका कोई हल नहीं निकल सका। रोजवेल क्रैश ने सिर्फ लोगों की सोच को नहीं बदला, बल्कि साइंस फिक्शन लिटरेचर और फिल्म्स पर भी इसका काफ़ी असर हुआ। एलियन इन्वेजन्स, यूएफओ क्रैशेस और गवर्नमेंट कवर अप्स आम हो गए। ऐसी फिल्म्स और नॉवेल्स ने पब्लिक की इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा भड़काया। लेकिन इस भड़कती हुई क्यूरियोसिटी के बावजूद साइंस कम्युनिटी ने अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं पाया कि एलियंस लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज ने तो मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर वाटर और लाइफ के साइंस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। ये सोच के हमें कुछ अजीब सा लगता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में हम अकेले कैसे हो सकते हैं। क्या वाकई हम अकेले हैं या किसी ने हमें विजिट किया हुआ है, जैसे रोजवेल क्रैश के वाकये ने हमें यकीन दिलाया। शायद हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि साइंस का मकसद हमारे आसपास की दुनिया को समझना है। अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी और वंडर को कायम रखेंगे तो शायद एक दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो यही है रोजवेल क्रैश की शॉकिंग सच्चाई। वो एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन इसने हमें ये ज़रूर सिखा दिया है कि हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखें, क्योंकि यही तो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि रोजवेल क्रैश एक टर्निंग पॉइंट था जिसने लोगों की सोच को बदला और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, और शायद इस सोच के बावजूद हम एक दिन इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकेंगे। यही है रोजवेल क्रैश की सच्चाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बटन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।